ओसिया गांव में चोखाराम नामक एक मोची रहता था। उसके बनाए जूते दूर दूर तक मशहूर थे। सब उसकी कारीगरी की खूब प्रशंसा करते थे। ओसिया छोटा सा गांव था। नए जूते बनाने का काम कभी कभार ही मिलता था। अधिकतर लोग पुराने जूतों की मरम्मत कराते थे। इस काम से चोखाराम का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता। चोखाराम की पत्नी सांवली बहुत चतुर थी। घर के पीछे थोड़ी सी जमीन थी, उसी पर साग सब्जियां उगा लिया करती थी। गांव के जमींदार सेठ साहूकारों के घर से छाछ ले आती थी। बाजरे की रोटियां खाने से दाल सब्जी की बचत हो जाती। एक बार सांवली के मन में भैंस पालने की इच्छा हिलोरे लेने लगी। वह सोचती कि एक भैंस घर में आ जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक दिन उसने चोखाराम से कहा, नैना के पिताजी, मुझे एक भैंस खरीदनी है। उसकी बात सुनकर चोखाराम हंस दिया, बोला, बावली, दो समय की रोटी तो पूरी नहीं होती, यह भैंस खरीदने की बात कहाँ से सूझी? रोटी पूरी करने के लिए ही तो भैंस ला रही हूँ। मैंने सारी जुगत बिठा ली है। सांवली विश्वास के साथ बोली, कैसी जुगत, जरा मैं भी तो सुनूं। चोखाराम ने सांवली का मखौल उड़ाते हुए कहा। सांवली बोली, देखो जी, मेरे पैर के कडले आधा सेर चांदी के हैं। गले की हंसली 3 पाव की होगी। मैं दोनों जेवर बेचने को तैयार हूँ। चोखाराम बोला, पगली, इतनी चांदी में भैंस तो क्या, भैंस का बच्चा भी नहीं आएगा। बाकी पैसे क्या तेरे पीहर से आएंगे? सांवली ने कहा, गांव का साहूकार फिर किस दिन काम आएगा। उसके लिए सुंदर जूते बनाकर ले जाओगे तो वह मना नहीं करेगा। चोखाराम बोला, लेकिन साहूकार का उधार कभी कोई चुका पाया है? मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। सांवली ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, बोली, पहले पूरी बात सुन लो, नहीं जंचे तो मत करना। देखो जी, भैंस आएगी तो मैं दही बिलोया करूंगी, घी तो बेच दिया करेंगे। छाछ से दोनों समय सुख से रोटी खाएंगे, साग सब्जी के पैसे बचेंगे। चोखाराम ने कहा, लेकिन अब भी तो छाछ मुफ्त की मिलती है, पैसे तो बच ही रहे हैं। सांवली तुनक कर बोली, मुफ्त में कोई कुछ नहीं देता, सब मुझसे बेगार कराते हैं। फिर मुझे अब घर घर मांगना अच्छा नहीं लगता। उसकी नाराजगी देख चोखाराम ने कहा, अच्छा, अगर भैंस खरीद लें तो दूध बेचने के अलावा तू और क्या करेगी? सांवली ने कहा, भैंस के गोबर से उपले बनाऊंगी तो ईंधन भी बचेगा। जंगल से घास काट कर लाऊंगी भैंस के लिए दाना और खली। एक माँ उधार खरीदेंगे। महीने के अंत में जो पैसे बचेंगे उनसे सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर भी नहीं जंचे तो भैंस बेच देना, घाटा होगा तो कडले और हंसली गई, समझना मैं कभी दोबारा मांगूंगी नहीं। चोखाराम के मन में भी भैंस खरीदने की बात बैठ गई। चोखाराम बोला, चल ठीक है, एक अच्छी भैंस देखकर खरीद लेते हैं। मैंने सुना है कि कुम्हार के घर भैंस बिकाऊ है, जाकर देख आना। तुरंत ही सांवली कुम्हार के घर गई। दुधारू भैंस देखकर उसका मन खिल गया। लौटकर चोखाराम से बोली, बड़ी बढ़िया भैंस है, सौदा पक्का कर लो। चोखाराम उसके हाथ में 2 कुल्हड़ देखकर बोला, इन्हें क्यों लाई है? सांवली इतराती हुई बोली, बड़े कुल्हड़ में छाछ और छोटे कुल्हड़ में मलाई अपने पीहर भेजा करूंगी। मेरी माँ को मलाई बहुत अच्छी लगती है। चोखाराम ने गुस्से से कहा, क्या कहा, रोज तेरे पीहर छाछ और मलाई जाया करेगी भैंस, क्या तेरे बाप ने दी है? सांवली ने कहा, देखो जी, मेरे बाप का नाम मत लो। हमारी शादी में मेरी माँ की भैंस बिक गई। अब मेरे घर में भैंस हो और मेरी माँ मलाई को तरसे, यह भी कोई बात हुई? मैं तो अपने पीहर मलाई और छाछ जरूर भेजूंगी। चोखाराम बोला, कैसे भेजेगी? पहले साहूकार का उधार चुकाएंगे, फिर हंसली और कड़े बनाएंगे, इसके बाद बच्चे दूध घी खाएंगे, फिर मैं दाल बाटी और चूरमा खाऊंगा, इसके बाद तुम्हारी माँ की मलाई के बारे में सोचेंगे। उसकी बात सुनकर सांवली नाराज हो उठी, हाथ नचाते हुए बोली, अपनी माँ को मलाई तो मैं रोज देकर आऊंगी, देखती हूँ कौन माई का लाल मुझे रोकता है।
मैं माई का लाल तुझे रोकूंगा कहकर चोखाराम ने दोनों कुल्हड़ फोड़ दिए और सांवली को मारने दौड़ा। संयोग से गांव का साहूकार वहां से गुजर रहा था। इन दोनों को लड़ते देखा तो रुक गया। उसने चोखाराम से सारी बात पूछी। इसके बाद आंखें तरेरते हुए साहूकार बोला, तुम लोग भैंस का खूब घी दूध खा रहे हो और मेरा अभी तक एक पैसा वापस नहीं किया। जल्दी पैसे देते हो या ले जाऊं भैंस खोलकर। उसकी बात सुनकर चोखाराम घबराकर बोला, मालिक, कौन सी भैंस और कौन से पैसे? मैंने आपसे पैसे कब लिए और भैंस तो अभी घर में आई ही नहीं है। यह सुनकर साहूकार मुस्कुराने लगा। यही तो मैं कह रहा था, पहले भैंस तो घर में आने दो, फिर मलाई का बंटवारा कर लेना। उससे पहले लड़ने से क्या लाभ। अब चोखाराम और सांवली को अपनी गलती पता चली। प्रिय दर्शकों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि वीडियो को हम और आकर्षक बना सके।